चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहला तजुर्बा भी उल्टा पड़ गया। कौमी टीम को न्यूजीलैंड के हाथों पहले टी20 में शर्मनाक शिकस्त। कप्तान सलमान अली आगा पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल। पूरी टीम 91 रन्स पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। पहले बैटिंग फ्लॉप हुई, फिर बॉलर्स का नाकाम शो। कीवीज ने हदफ 11वें ओवर में ही पूरा कर लिया। टिम सैफर्ड 44 रन्स बनाकर नुमाया रहे। काइल जेमिसन मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी खिलाड़ी बैटिंग करना ही भूल गए। पहले टी20 में ओपनर्स मोहम्मद हारिस और हसन नवाज खाता भी न खोल पाए। कप्तान सलमान अली आगा 18, नायब कप्तान शादाब खान 3 रन्स बनाकर पवेलियन लौटे। इरफान खान, शाहीन शाफरीदी और मोहम्मद अली 1-1, जबकि इब्रार अहमद 2 रन्स बना सके। अब्दुल समद 7 रन्स पर आउट हुए। जहांदाद खान 2 चांस मिलने के बावजूद 17 रन्स बना सके। खुशदिल शाह 32 रन्स बनाकर टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में बॉलर्स भी बुरी तरह नाकाम। अबरार अहमद के अलावा कोई भी बॉलर विकेट न ले सका। फास्ट बॉलर्स की बुरी तरह पिटाई। जहांदाद खान ने 1 ओवर में 16, शाहीन शाफरीदी ने 2 ओवर्स में 17 रन दिए। शादाब खान को भी 2 ओवर्स में 18 रन पड़े। सदर ट्रंप ने एलॉन मस्क का बड़ा मुतालबा मान लिया। 49 जुबानों में काम करने वाला बैनुल-अक़वामी मीडिया हाउस बंद कर दिया। हजारों मुलाजमीन फारिग घर भेज दिया गया। सदर ट्रंप के नए सदारती हुक्मनामे के तहत वफाकी खबर रसा एजेंसी के मातहत कई नशरियाती इदारे भी बंद। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और रूस समेत कई ममालिक में ज़ेली दफातर भी बंद करने का इशारा। सदर ट्रंप ने मुल्क बदरी का 200 साल पुराना कानून लागू कर दिया। वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाले टीडीए गैंग को डिपोर्ट करने का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं टीडीए गैंग अमरीकी सरजमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। गैंग में शामिल 14 साल से ज़ायद वेनेजुएला के शहरी मुल्क बदर होंगे। एलुमिनस पेरावे एक्ट के तहत सदर किसी को भी मुल्क बदर कर सकता है। मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। बहुत नुकसान हुआ, बेपनाह लोगों का जाने जाया हुई, मुल्क की नेक नामे पर हर्फ आया। दर्जा बदर्जा तमाम जो ऑफिसर्स जो इस काम में अब दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको अपनी तरफ से और हुकूमत की तरफ से और अवाम की तरफ से आपको शाबाश देना चाहता हूँ। इंसानी स्मगलिंग जैसा काला धंधा बंद होना चाहिए। काले धंधे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर्स ने मुल्क की बदनामी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसरान और एहलकारों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि FIA और IB ने काबिल तहसीन काम किया। जजा गैंग को गिरफ्तार करना काबिल तहसीन है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुकम्मल सपोर्ट करूँगा। वज़ीर आज़म ने अफसरान में 10-10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ें ईद के बाद बहाल होंगी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने खुशखबरी सुना दी। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा सबसे पहले लंदन और मैनचेस्टर से पाकिस्तान के लिए परवाज़ें बहाल होंगी। परवाज़ों की बहाली के लिए बाकायदा इफ्तिताही तकरीब होगी। मज़ीद कहा कोशिश है बर्मिंघम से भी PIA की परवाज़ें जल्द बहाल की जाएँ। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों के वार। सब इंस्पेक्टर समेत 4 एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद, कई जख्मी। एक दहशतगर्द भी हलाक हुआ। कर्क में पुलिस पर बैक वक्त 3 मकामात पर हमले किए गए। सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार शहीद हो गए। पेशावर के थाना मछली गेट की चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में एहलकार नजर अली शहीद। पेशावर में ही मस्जिद के बाहर धमाके में आलिम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद हो गए। लकी मरवत में पुलिस वैन धमाके से तबाह, ड्राइवर समेत 2 एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 हमला आवर हलाक, साथी फरार। उधर कोयटा में भी पुलिस वैन के करीब धमाका, 1 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। कला अब्दुल्ला में भी नामालूम अफराद का लेविस थाने पर हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान के शहर नोशकी में धमाका, दालबंदैन शाहराह पर गाड़ी के करीब धमाके में 3 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी।
जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 3 रोज बाद कोयटा से चमन तक ट्रेन सर्विस बहाल। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। दहशतगर्दों के हमले के बाद ट्रैक पर आमदोरफ्त 3 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई थी। आज़ाद कश्मीर के इलाके हवेली में खौफनाक हादसा। परथा के मकाम पर कोस्टर 200 फुट गहराई खाई में गिर गई। हादसे में 5 मुसाफिर जाम बहक 3 जख्मी हुए। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस कहोटा से रावलपिंडी जा रही थी। दरियाए सिंध से नई नहरों का मंसूबा नाकाबिल कबूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो में 2 पैगाम। पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल ने इरसा का चेयरमैन और वफाकी रुकन सिंध से लेने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत को खबरदार किया गया, अगर सिंध को कम पानी फराम किया गया तो फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा, जिसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने पानी के मसले समेत सिंध के हुकूक के लिए आवाम की हकीकी नुमाइंदगी की है और करती रहेगी। 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे का भी ऐलान। पेट्रोलियम मसूआत की कीमतें बरकरार। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में रिलीफ देने का प्लान। कहा, हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। बिजली के नरखों में कमी से मुतालिक मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रद्द-बदल से पैदा माली गुंजाइश और इक़दामात से रिलीफ देंगे। बिजली के नरखों में कमी के पैकेज का ऐलान चंद हफ्तों में किया जाएगा। रिलीफ का असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रिलीफ से मुतालिक जल्द कौम को खुद आगाह करेंगे। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये फी लीटर का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। मौजूदा हुकूमत और पार्लिमान कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत इलेक्शन जीत कर नहीं आई, रियासत खतरे में है। PTI से तलखी में कमी आई है। बयानबाजी से तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। मजीद बोले, वज़ीर आज़म इफ्तार की दावत दे रहे हैं, मुल्क के मसाइल के लिए बात क्यों नहीं कर सकते। PTI की असल क़यादत जेल में है, बाहर वालों में यकसोई नहीं। -1 की सियासत पर यकीन नहीं रखता। मौलाना ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। सिंध में पोलियो केसेस रिपोर्ट होने पर वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को तशवीश। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने की हिदायत। वैक्सीन से इनकारी खानदानों के मसले पर तफसीली रिपोर्ट तलब। कहा, पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए मजीद जदीद और मरबूत हिकमत अमली अपनाना नागुज़ीर है। वालिदैन से अपील है कि अप्रैल की कौमी पोलियो मुहिम बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। दीना में मंगला बाईपास के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, तीसरा जख्मी हो गया। मरने वालों की शनाख्त हाल न हो सकी। पुलिस ने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी। मुलजिमों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मुस्तफ़ा कत्ल केस की छानबीन। मुलजिम अरमगान से बरामद 1 लैपटॉप और 3 मोबाइल फ़ोन लाहौर फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने मुलजिम अरमगान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली। कहा, बताया जाए अरमगान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं और उनका स्टेटस क्या है। पेशावर से भारी मिकदार में मनुष्यात पंजाब स्मगल करने की कोशिश नाकाम। एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो की गोल चौक में कार्रवाई। गाड़ी में छुपाई गई 151 किलो चर्स बरामद। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाला मुलजिम अदनान मौके पर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज।
अमेरिका का यमन के दारुल हुकूमत सेना पर फ़ज़ाई हमला, 24 अफराद जाँ बहक। सदर ट्रंप ने पोस्ट में कहा, फ़ौज को हौसी दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन शुरू करने का कहा है। तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया, आज से तुम्हारे हमले बंद होने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो पहले नहीं हुआ। फ़लस्तीनियों की हिमायत पर वीज़ा मनसूखी के बाद भारतीय तालिबा ने अमेरिका छोड़ दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तालिबा रंजनी ने फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरे में शिरकत की थी। एहतजाज में शिरकत पर रंजनी का वीज़ा मुअत्तल कर दिया गया था। भारतीय तालिबा ने वीज़ा बहाल कराने की कोशिश ही नहीं की। काबुल हुकूमत में इख्तलाफात, वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हकानी मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा तालिबान के सरबरा हैबतुल्लाह अख़वंज़ादा को भिजवा दिया। हकानी नेटवर्क और तालिबान की मरकज़ी क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हुकूक पर इख्तलाफात थे। सिराजुद्दीन हकानी तवील अरसे से वज़ारत की जिम्मेदारियों से भी गैर हाजिर थे। रूस यूक्रेन जंग में तेजी, रूसी फौज का कुर्स्क रीजन की 2 बस्तियों पर दोबारा कब्जा, सैकड़ों यूक्रेनी फौजी घेरे में आ गए। अमेरिकी सदर का इजहार तशवीश, यूक्रेनी फौजियों की जान बख्शी के लिए अपील कर दी। सदर पुतिन का अमेरिकी सदर की दरखास्त पर रद्द-ए-अमल, बोले यूक्रेनी फौजी हथियार डाल दें तो इन्हें छोड़ देंगे। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, हमारी फौज किसी घेराव में नहीं आई। अमरीकी रियासत टेक्सास में खौफनाक हादसा, 5 अफराद हलाक, 11 जख्मी। ऑस्टन में तेज रफ्तार ट्रक ने हाईवे पर गाड़ियों को टक्कर मारी, 17 गाड़ियां भी आपस में टकरा गईं। 15 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ट्रक का ड्राइवर नशे की हालत में था। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी इल्यूमिनारा का मुल्क भर में सफ़र। ट्रॉफी का सबसे पहले कराची में पड़ाव, मुकामी स्कूल के बच्चों का शानदार इस्तकबाल। PSL 10 की ट्रॉफी को आज लाहौर ले जाया जाएगा।